पूर्वजों के जमीन में, बाप दादा के जमीन में अब किसी का भी हिस्सेदारी नहीं हो सकती है और किसी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। दरअसल भूमि और राजस्व विभाग का एक नया फैसला और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, जिसके तहत ये जारी हुआ है नियम, और इस नियम को पूरा जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग लगातार कुछ न कुछ रैयतों के लिए लाते रह रहा है और इसमें कुछ और जो है उच्च न्यायालय के द्वारा भी आते रह रहा है, नई नई सूचनाएं, नए नए जो है आदेश, जिसमें एक माननीय उच्च न्यायालय का नया आदेश आया जिसमें क्लियर शब्द में कहा गया था कि अब पुश्तैनी जमीन अगर है और आपके घर में कोई भी पूर्वज है, पिताजी हो, बाबा हो, दादा हो, बड़े पापा हो, कोई हो, तो पुश्तैनी जमीन में जब तक पूर्वजों की सहमति नहीं होती है तब तक आपको हिस्सा नहीं मिल सकता है। दरअसल हिंदू भूमि अधिनियम 2013 के संशोधन में उस समय हुआ था कि जो भी हिंदू परिवार में जो भी जन्म लेते हैं वो जन्मजात अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे हक रखते हैं और उनका जन्मजात हिस्सा बन जाता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है और सबसे बड़ा समस्या उनके लिए खड़ा होने वाला है। कोई अगर 3 भाई है और किन्हीं एक भाई को ही पिताजी ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा मानते हैं और उन्हीं को प्रॉपर्टी देने वाले हैं, तो पिताजी जीते जी दे सकते हैं। अब आप केस लड़के, कानूनी प्रक्रिया, कानूनी दांव पेच करके भले ही अपना हिस्सा निकाल ले, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के हिसाब से अब जो है पिताजी के हाथ में है कि किन बेटा को किस हिसाब से प्रॉपर्टी का विभाजन करना है, बंटवारा करना है। और अब जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन के साथ साथ ये भी जारी किया गया है कि पूर्वज अगर कोई भी बुजुर्ग आपके घर में है तो वो प्रॉपर्टी का जो भी अंश है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है, भले ही आप उस वारिस के क्यों ना हो। अगर आप पूर्वज का सेवा नहीं करते हैं और पूर्वज अगर मन बना लिए, आपके जो बुजुर्ग हैं वो अगर मन बना लिए कि ये प्रॉपर्टी किसी और को देना है, तो वो आसानी से दे सकते हैं। जो उनका सेवा करेगा वो उनका प्रॉपर्टी का हकदार हो सकता है। और ये नहीं है कि स्व अर्जित संपत्ति में ही ये आदेश सुनाया गया है, जो पुश्तैनी संपत्ति है उसको लेकर के भी ये आदेश जारी हुआ है। बनारस के एक मामले में, यूपी के बनारस में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था, जो कि बखूबी पिछले वीडियो में विस्तार से हम चर्चा किए हैं। और बिहार में भी ये नियम पूर्णतः लागू कर दिया गया है। हालांकि बिहार में अभी भूमि सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के दौरान जिनका भी सर्वे हो जाएगा, वंशावली के हिसाब से खतियान उनके नाम से बन जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में पूर्वज हैं तो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, उनकी सेवा करें और उनकी सहमति सदैव बरकरार रखें, क्योंकि उनका आपत्ति अगर दर्ज हो जाता है किसी भी तरह तो फिर सर्वे के दौरान भी आप परेशानी में पड़ सकते हैं और खाता आपके नाम से नहीं खुलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर, हर एक वो बात जो आप सभी को जानना जरूरी है, आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अब बताते हैं आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2013 में के बाद संशोधन क्या क्या हुआ है। 2013 में नियम लगा था कि पूरे भारत में, बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में, बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में जो भी हिंदू के घर में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, या लड़का हो चाहे लड़की, कानूनी रूप से जन्म लेने के साथ ही जो पुरखों की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब ये कानून में संशोधन कर दिया गया है और संशोधन के साथ साथ ये भी बताया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा कि अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हैं, कोई भी जो है आपके पिताजी या बाबा या दादा जो भी हैं, जिंदा हैं, अगर वो चाहें
तो आप अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी से जो है बर्खास्त कर सकते हैं और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय भी अगर आप जाते हैं तो आप जो है हार जाएंगे, आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और इसके लिए आपको जो है पूर्वजों का सहमति बना के रखना होगा, बड़े बुजुर्गों का सहमति बेहद जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे मामले आ रहे थे जो कि बुजुर्गों का, बड़ों का, लोग पैसा लेकर के, संपत्ति लेकर के, सब कुछ लेकर के उन्हें वृद्धा आश्रम पहुंचा देता था। इन्हीं सब कारणों से जो है भारत का जो न्याय संहिता है सख्त कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया है। और इसमें अब जो बिहार में सर्वे चल रहा है, इस सर्वे के दौरान भी अगर आपका पूर्वजों का सहमति नहीं रहा तो फिर आपके लिए एक बड़ी परेशानी जरूर खड़ा होगी। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी से निवेदन है कि अगर आसानी से, आराम से, बिना परेशानी का अगर आप अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, सहमति प्राप्त करें और उनके द्वारा जो भी निर्देश दिया जाए उसे अवश्य ध्यान से सुने और करें। क्योंकि अभी बिहार सरकार ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर आपका कोई जमीन है, प्रॉपर्टी है और इर्द गिर्द वाले, आसपास वाले चौहद्दीदार या अगल बगल से पूछताछ होगा कि वास्तव में ये आपका प्रॉपर्टी है कि नहीं। अब देखिए यहाँ मामला क्या निकल के आ रहा है। सबसे बड़ा परेशानी है कि अगर आपका अगल बगल वाले, इर्द गिर्द वाले अगर किसी भी तरह का अगर नकार देते हैं, अगर किसी तरह का गलत तरीके से बयान दे देते हैं तो फिर आपकी प्रॉपर्टी तो वैसे भी जो आपके नाम से नहीं चढ़ पाएगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार में। और बिहार जमीन सर्वे के दौरान भूमि और राजस्व विभाग ने भी ये आदेश दिया है कि आपके चौहद्दीदारों, अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है या आपका पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो आपके चौहद्दीदारों के बयान जो है लिया जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके गोतिया भाई का जो है बयान लिया जाएगा और उस हिसाब से भी आपका जो है जमीन का खाता खोला जाएगा सर्वे के बाद। लेकिन अब समस्या यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए किसी से पटता नहीं हो, किसी से मौखिक झगड़ा चलता हो या ऐसे भी झगड़ा चलता हो, मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस वाले से आपका जो है पटरी ना बैठता हो, झगड़ा चलता हो, आपके घर में किसी से आपका पटरी नहीं बैठता हो, किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकता है, और सर्वे के दौरान अगर उन लोग कह दिया कि नहीं ये जमीन जो है इनका नहीं है, ये कब्जा बलबस्ती किए हुए हैं, ये दूसरे का जमीन है, वैसी परिस्थिति में अनावश्यक परेशानी जरूर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और इसी बीच जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूर्वजों का जमीन में पूर्वजों के सहमति के बिना आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो कहीं अगर पूर्वज भी असहमत हो गए, आपके पिताजी हैं या चाहे जो भी बुजुर्ग घर में है, अगर वो असहमति दिखा देते हैं तो आपका जो है 0 सन्नाटा हो जाएगा संपत्ति के मामला में। तो ये सब जानकारियां बहुत ही अंदरूनी जानकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो सभी को रखना बहुत जरूरी है। तो अपने इर्द गिर्द, अड़ोस पड़ोस और अपने पूर्वजों का सम्मान करें और जो है सभी से मिलजुल के रहें, ताकि किसी भी तरह सर्वे के दौरान कम से कम आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम से खतियान बनने में किसी तरह का कोई समस्या न खड़ी हो। और ये बिहार भूमि और राजस्व विभाग का बहुत सारी गाइडलाइन जो आया है, इस गाइडलाइन में बहुत सारी बातें निकल के आई हैं जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। और जो मेरा आज का वीडियो का जो थीम था, जो प्रोजेक्ट था, वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। हम अपने लगभग सारे दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। अगर आपका प्रश्न कुछ ऐसा रहा कि सभी लोगों का लगभग ये समस्या है, तो उस समस्या का निदान के लिए वीडियो अवश्य लाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो नई जानकारियां होती हैं वो लाने में जो है एक अलग फुर्ती, एक अलग स्फूर्ति और एक अलग मन बना रहता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर एक किसी तक पहुंचना जरूरी है, सभी तक अवश्य पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।